नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैट्स है और स्टैट्स के अंदर जो हम सीखेंगे बच्चों आज वो सीखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो x और y हमें निकालना है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो x और y मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दे रखा है? मीन गिवन है। तो जब हमें मीन गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन होता है, तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो दो तरीके होते हैं बच्चों फाइंड आउट करने के। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से हम x और y को कैलकुलेट करते हैं। तो जरा फटाफट से देख लेते हैं हम कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। जो मेथड आपको बच्चों सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है वो आप करिएगा। वैसे शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन जो मेथड है बच्चों वो काफी आसान होता है, उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं होती जितनी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट मेथड के अंदर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले अपन इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में हम बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर बच्चों हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमें गिवन है xi, उसके बाद हमें गिवन है fi। डायरेक्टली गिवन है बच्चों, यहाँ पे ci हमें गिवन नहीं है तो हमें उसको कंसीडर भी नहीं करना है। ci मतलब क्लास इंटरवल होता है ना, आपको पता होगा, अपन इससे पहले वाली वीडियो में देखा था 1 2 3 4 एंड 5। ये हमें एक्सरसाइज गिवन मींस ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है बच्चों वो है 46, देन x, देन y, देन 25, देन हमें गिवन है 10, देन 5, और इन सबका टोटल हमें गिवन है 200। ये जो गिवन है इन सबका टोटल हमें गिवन है 200। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर बच्चों क्या करते थे? जब हमें xi और fi गिवन होता था तो आपस में उनको अपन क्या करते थे बच्चों? मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? xi और fi को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में जब इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये तो आ गया 0, उसके बाद ये आ गया 1 इंटू x होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना होता है? 2y, ये हो गया 75, अगेन 40, देन 25, हमारे पास आ गया ये टोटल। अब इसका जब हम टोटल करें बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना होता है? इनका टोटल करना होता है। तो जब हम टोटल करेंगे बच्चों तो काफी बच्चे क्या करते हैं, ये जो x के साथ में आ रहा है 2, इनको भी आपस में ऐड कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना होगा क्योंकि ये आपकी अननोन क्वांटिटीज हैं, बाकी ये आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो जो अननोन है बच्चों वो कभी भी कांस्टेंट के साथ में ऐड नहीं होते। तो इनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम? जो अननोन है उनको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस के साइन लगा के। जनरली आप लोग क्या मिस्टेक करते हो? 2 + 75 77 y कर देंगे हम, फिर उसके साथ x ऐड करेंगे तो क्या कर देंगे? 77xy कर देंगे। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं बच्चों, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो इसके अंदर अननोन आ रहा है उन्हें अलग अलग लिखते चलो, x + 2y, तो ये दोनों हमने लिख दिया। अब हमें केवल ये तीन ऐड करना है, तो 75 25 100 140 हो गया। ये कहलाएगा टोटल। किसका टोटल? fi xi का टोटल कहलाएगा ये। अगर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है बच्चों तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें क्या है? 46 है, फिर x है, फिर y है, फिर 25 है, फिर 10 है, फिर 5 है। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो ये है 25 + 5 30 + 10 40 हो गया, 40 + 46 86 + x + y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों इसका टोटल हो गया 86 + x + y। ये टोटल कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया और ये इसका टोटल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करें तो x बार का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में सम ऑफ fi xi सम ऑफ fi, यही होता है टोटल। तो हमारे पास x बार की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है? 1.46। fi xi का टोटल हमारे पास आ गया x + 2y + 140 डिवाइडेड बाय fi। बच्चों अब देखो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम जब fi का टोटल लेते हैं तो जो हमने टोटल किया है अपन वो पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? यहाँ पे हमें गिवन है ये 200, तो अपन इसका टोटल को 200 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.46 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू x + 2y + 140 होगा।
अब इनको आपस में जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 6 टू द 12 कैरी आया 1 9 292 292 आ गया इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 140 140 को जब शिफ्ट करें तो 292 माइनस 140 इज इक्वल टू x प्लस 2y आ गया। अब इनको आपस में सेपरेट करें हम तो 292 में से जब हम 140 को सेपरेट करेंगे बच्चों तो 251 152 बचेगा तो 152 is equal to x plus 2y that will be your condition number first। हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इसका जो टोटल आया है उसको किसके इक्वल कर देंगे 200 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 86 plus x plus y is equal to 200 तो x plus y की वैल्यू हमारे पास आ गई 200 माइनस 86 तो x plus y की वैल्यू हमारे पास जब अपन इसको सेपरेट करेंगे बच्चों तो 114 आ जाता है तो दैट विल बी आवर कंडीशन नंबर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों ये क्या कर रहे हैं अपन। अब जब दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन अननोन वेरिएबल आ रहा है इसमें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बन गया ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपन कैसे सॉल्व करना सीखा था। जब दो इक्वेशंस हमारे पास होती है तो तीन मेथड्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी को ये मेथड नहीं आता है बच्चों तो आपको मैंने ये वीडियो बनाकर दे रखा है मेरे वाले चैनल पर, आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन वाले पार्ट में अलजेब्रिकली सॉल्यूशन के अंदर अपन ने सीखा था ये। तो अगर नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं वो। यहाँ पे अपन करें इसको सिंपलीफाई तो अपन ने दो इक्वेशन लिखेंगे x plus 2y is equal to 152। सेकंड जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है x plus y is equal to 114। सबट्रैक्ट कर दें अपन क्योंकि वेरिएबल सेम आ रहा है ना 1 1 आ रहा है। अपन जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड तो ये x x कैंसिल आउट हो गया 2y में से y सबट्रैक्ट करेंगे तो y बचेगा। यहाँ पे सबट्रैक्ट करें तो कितना जाएगा 8 बचेगा बच्चों और 3 बचेगा 38 हो गया। तो हमारे पास y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 38 आ रही है। 12 में से 4 गया कैरी लेंगे ना अपन 8 ही बचता है फिर 4 में से 1 गया 3 बचेगा। अब अपन क्या करेंगे दो इक्वेशन हमारे पास है किसी भी वैल्यू को किसी भी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन और हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 114 में से 38 को माइनस करना है हमें तो 114 में से 38 अगर अपन सबट्रैक्ट करें बच्चों तो 6 बचेगा ना 14 में से 8 कैंसिल आउट करेंगे हम फिर 10 में से 3 76 तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 76। तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से जब हमने चेक किया बच्चों तो थोड़ी काफी सारी कैलकुलेशन हो गई उसके बाद इक्वेशंस फाउंड हो गई। इक्वेशंस फाउंड हो गई उनको सिंपलीफाई करने के लिए जो तरीका है लीनियर इक्वेशन वाला वो हमने इसके अंदर अप्लाई किया तो बहुत सारी टेक्निक हमने यूज की। अब शॉर्टकट मेथड में ऐसा क्या होता है जिसका नाम उसका रखा गया है शॉर्टकट मेथड। तो अपन इसी वाले सेम क्वेश्चन को जहां पर x की वैल्यू हमारे पास 76 है y की वैल्यू 38 है इसी सेम क्वेश्चन को जब अपन शॉर्टकट मेथड से करेंगे बच्चों तो किस तरीके से करते हैं अपन चेक करते हैं। दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको बेटर लगे बच्चों वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके एक और बार अगर रिकॉल करें तो xi और fi में गिवन होता है fi का टोटल हमेशा करिएगा बच्चों और 200 के इक्वल करिएगा तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। fi और xi को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल करिएगा और जो मीन का फॉर्मूला है वो लगा दीजिएगा। फिर जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। जब दो कंडीशंस हमारे पास फॉर्म हो जाती है तो उसको अपन एलिमिनेट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी सेम क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट मेथड से अब करते हैं बच्चों। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है देखिए ये स्टेप डेविएशन मेथड से अपन जब करते हैं तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है अपन नेक्स्ट जो है बच्चों सेम क्वेश्चन है इसको अपन स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो बच्चों क्या करना है सबसे पहले xi अपन सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों। तो xi और fi तो हमें ऑलरेडी गिवन है दे रखा है 0 1 2 3 4 एंड 5 अपन ने ये लिख लिया। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसीज तो फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 46 देन x देन y then 25 then 10 then 5।
क्या करते हैं बच्चों, स्टेप डेविएशन जब वर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर यूआई लेते हैं और इसको अपन एज्यूमिंग मेथड कहते हैं। तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी जो इसका मीन है वो एज्यूमिंग मेथड के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कोई ना कोई मीन। तो अपन क्या जनरली लेते हैं, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के अंदर अपन इसको 2 कंसीडर कर सकते हैं या फिर 1 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसके अंदर हम मिड वैल्यू ले। इसके अंदर जो काम में लेने वाली चीज है बच्चों, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली वाली भी हो सकती है, लास्ट वाली भी हो सकती है, तो इसमें वो टेक्निक काम में नहीं आएगी जो मैंने स्टेप डेविएशन के अंदर सीखी थी कि मिड वैल्यू ले लो। अब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि अपन स्टेप डेविएशन से जब करते हैं तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को अपन एज्यूम मीन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन हो और हमें शॉर्टकट तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इजीएस्ट वे में जब हमें फाइंड आउट करना है, तो बच्चों दो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं इसमें से किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को एज्यूम मीन कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बच्चों, नेसेसरी कंडीशन है ये, तभी शॉर्टकट तरीका होगा, अदरवाइज शॉर्टकट वे नहीं होगा। तो आइदर या तो 1 को एज्यूम मीन लेंगे हम, या y का साथ में 2 आ रहा है तो 2 को एज्यूम मीन लेंगे। अगर मिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज यहां होती बच्चों, x यहां होता, y यहां होता, तो अपन x और y दोनों में से ही किसी एक को क्या कंसीडर करते, एज्यूम मीन। उसका फर्क फायदा क्या होता है बच्चों, अभी हम देखते हैं, सीखते हैं। तो मैंने इस वाली वैल्यू को एज्यूम मीन कंसीडर कर लिया। तो एज्यूम मीन हम जो लिया है अपन ने वो साइड में ले लेते हैं बच्चों, अपन यहाँ तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो एज्यूम मीन हमने इसके अंदर कंसीडर कर दिया 2। तो एज्यूम मीन अपन ने 2 कंसीडर कर लिया बच्चों। अब यूआई जब अपन इसके आगे लिखेंगे बच्चों, कंप्लीट तो हुआ नहीं, यूआई आएगा ना इसके बाद। तो यूआई जब आता है तो यूआई अपन ने क्या, जब यहाँ पर क्लास इंटरवल बराबर होते हैं, पढ़ा था ना अपन ने, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 0 1 2 3 4 5 सब जगह 1 आ रहा है, तो क्लास साइज 1 1 हो गया ना। तो जब बराबर होता है तो अपन स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो 0 आ जाता है, जो अपन एज्यूम मीन कंसीडर करते हैं उसके आगे हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2, नीचे आ जाएगा 1 2 3। इसके बाद बच्चों कौन सी टेबल बनेगी, FI और UI की। तो FI UI वाला टेबल बनाया था, तो FI UI वाला जब अपन टेबल बनाएंगे बच्चों, तो FI UI में अपन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 92 आ जाएगा, ये माइनस का 92 हो गया, माइनस का x हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, ये 25 हुआ, ये 20 हुआ और ये 15 हो गया। 5 3 सा 15 होता है, तो 15 हो गया ये। अब क्या करते हैं बच्चों, इनको आपस में ऐड करते हैं, तो 25 और 20 45, 45 और 15 60 हो गया ये प्लस का, यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 92। हमेशा याद रखना बच्चों, अननोन वैल्यू कभी भी इसके साथ में ऐड नहीं होती, तो दो अलग अलग है तो अपन ने अलग अलग लिख दिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल अपन ने किया था बच्चों, कितना आ रहा था, फिर से कर लेते, 46 25 35 40 86, 86 प्लस x प्लस y, ये टोटल आ रहा था किसका, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर इसका FIUI का टोटल लिखेंगे हम, तो FIUI का टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 92 में से 60 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा बच्चों, 32, तो -x -32, यही आएगा हमारे पास में FIUI। एज्यूम मीन हमने कंसीडर किया है, टोटल आ रहा है ये, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन है, सम ऑफ FI क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 200 गिवन है। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, टेबल हमारी बन चुकी है। अब हम अगर चेक करें बच्चों, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के, कि जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हमें दो निकालनी है, उसमें से अपन ने किसी एक ऑब्जर्वेशन को, जो भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने एज्यूम मीन लिया था। क्यों लिया था, इसलिए लिया था ताकि जब FIUI का टोटल करें अपन, तो उसके अंदर केवल एक ही अननोन क्वांटिटी पार्टिसिपेट करे। क्योंकि अगर अपन किसी और को एज्यूम मीन लेते बच्चों, किसी भी और को एज्यूम मीन लेते जो x और y के अपार्ट है, दूसरे हैं, तो हमारे पास x और y इसके टोटल में आते, तो इसका मतलब दो वेरिएबल आ जाते। अब दो वेरिएबल को सिंपलीफाई करने का जो तरीका है बच्चों, वही था जो हमने डायरेक्ट मेथड में सिंपलीफाई करके सीखा था, कि उनको एलिमिनेट करके फिर आंसर निकालते, तो वापस अगेन वही उतने ही स्टेप्स हो जाते हैं। इसीलिए हमने क्वेश्चन के अंदर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसे हमने क्या कंसीडर किया, एज्यूम मीन, ताकि एक वेरिएबल डायरेक्टली 0 हो जाए। अब 0 हो गया तो हमारे पास
जब अपन ने चेक किया, इसका टोटल किया, तो हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें। अब बच्चों इसका फॉर्मूला, जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमने लर्न किया x बार माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन को आप यहां से इधर शिफ्ट कर लें, सम ऑफ fi ui अपॉन सम ऑफ fi into h। बच्चों जैसे बताया जा रहा है, अगर वैसे ही करोगे तो गलतियां होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। हमने एज्यूम मीन को इधर कंसीडर कर लिया, इधर शिफ्ट कर लिया ताकि प्रॉब्लम कम हो। अब x बार की वैल्यू हमें गिवन है 1.46, एज्यूम मीन हमने लिया है 2.00, fi ui का टोटल आ रहा है माइनस का x माइनस का 32 मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाई में है बच्चों तो 1, सम कितना है इसका 200। कभी भी सम बच्चों 86 प्लस x प्लस y मत लिख देना, नहीं तो अगेन ये क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, है ना। इसका टोटल हमें गिवन है 200, तो अपन 200 यहां लिख दिया। अब 1.46 में से 2.00 में से 1.46 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, माइनस करें, तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना बचेगा बच्चों 54, 0.54, तो 0.54 रह गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों 2.00 में से, तो माइनस का रह गया। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन निकाला तो x प्लस 32 बचेगा अपॉन 200, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 200 को इधर शिफ्ट करें तो 0.54 into 200 is equal to x plus 32। मल्टीप्लाई करें बच्चों तो कितना हो गया 8, 108 हो गया, is equal to x plus 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 माइनस 32। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों यहाँ से 8 में से 2 गया 6, 76। x की वैल्यू 76 आ रही। इससे पहले जब अपन ने डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें भी x की वैल्यू 76 आ रही थी, तो कुछ भी अंतर नहीं है। अब y कैलकुलेट और बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं हुई, एलिमिनेट हमें नहीं करना पड़ा, दो इक्वेशंस नहीं बनी। y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों हम, x plus y is equal to, यहाँ पे था ना ये इक्वेशन हमारे पास x plus y plus 86 is equal to 200, ये दे रखा है इक्वल टू 200 के बराबर। अब हमें x भी निकल चुका है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, 76 plus y plus 86 is equal to 200। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 200 माइनस 6 और 6 12, 16, 162 आ गया। तो y की वैल्यू अगर अपन सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे बच्चों तो कितनी आ गई 38। तो यही दो आंसर्स आ रहे थे हमारे, y की वैल्यू 38, x की वैल्यू 76। तो आपने देखा कितना शॉर्टकट है, बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एलिमिनेट नहीं करना, तो आसान हो गया हमारे लिए। इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं हम जब हमें मीन गिवन हो और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हो। जरूरी नहीं है मैंने इसके अंदर यहाँ पे 2 को एज्यूम मीन लिया है, आप 1 भी एज्यूम मीन लेके कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेम क्वेश्चन करिएगा, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पूरे स्टेप्स को लर्न करिएगा, और उसके बाद एज्यूम मीन इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है बच्चों, और हमें 1 को एज्यूम मीन लेके करना है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो हमारे पास y सबसे पहले निकलेगा 38। तो आप लोग ट्राई करिएगा, आंसर सेम आएगा। अगर आंसर्स निकल गए इसका मतलब आपको कांसेप्ट समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीडियो के अंदर अपन एक और बार स्टेप डेविएशन मेथड को सीख लेते हैं कि किस तरीके से अपन एक और सेम स्टेप डेविएशन मेथड ही अपन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से ये याद हो जाए मेथड। तो कैसे करते हैं बच्चों, अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन को लिखे अगर हम, तो सबसे पहले हमें xi गिवन है, सॉरी हमें सबसे पहले ci गिवन है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल लिया हमने, कितना है 20 से 30, फिर हमें गिवन है 30 टू 40, फिर गिवन है हमें 40 टू 50, फिर हमें गिवन है 50 टू 60, देन 60 टू 70, देन टोटल हमें दे रखा है ये। उसके बाद जो गिवन है बच्चों हमें, वो नेक्स्ट जो कॉलम हम बनाते हैं बच्चों, किसका बनाते हैं xi का, पता है याद है। उसके बाद fi हमें गिवन है यहाँ पे, तो fi हमें कितनी कितनी गिवन है 8, 6, x, 11, y, और टोटल हमें गिवन है इसका 50। ये गिवन xi निकालें, दोनों को ऐड करें तो 20 प्लस 30 50 अपॉन 2 कितना होता है
25। अब बच्चों क्या तरीका है, इनके बीच का क्लास साइज सब जगह बराबर आ रहा है, 10 10 10 10 10 10, तो जो फर्स्ट निकाला है उसमें 10 ऐड करते चले, तो 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65। दैट इज अ वे फाइंड आउट मिड वैल्यूज। आ गया ये सारा। एज्यूम मीन लेंगे, तो एज्यूम मीन कंसीडर कर लें, तो एज्यूम मीन कितना ले आता है बच्चों, जो x और y आता है उसमें से किसी एक को लेना है, तो अपन ने 45 को एज्यूम मीन कंसीडर कर लिया। बताया था अभी, कोई मिड वैल्यू नहीं लेते अपन, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उसी की जो ऑब्जर्वेशन है उसी के अंदर से हमें क्या करना है, एज्यूम मीन कंसीडर करना है। ले लिया अपन एज्यूम मीन, उसके बाद डायरेक्टली जीरो ui जब अपन निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा -1 -2, नीचे आ जाएगा 1 2। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, fi ui निकालेंगे, तो fi ui अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, तो माइनस का 16 माइनस का 6 0 11 2y आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें बच्चों, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 16 और 22, और ये कितना 11, तो 11 में से 22 अगर अपन माइनस, पहले 2y तो अपन एज इट इज लिख देंगे, 2y तो एज इट इज आ जाएगा ना, क्योंकि अननोन है ये। 22 में से 11 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, तो fi ui का टोटल आ गया। किसका टोटल और चाहिए, fi का टोटल, तो 8 और 6 14 प्लस 11 25, तो 25 प्लस x प्लस y, तो इसका जो टोटल है हमारे पास में वो आ गया 25 प्लस x प्लस y, तो ये हमारे पास टोटल आ गया इसका फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारे पास कहलाएगा सम ऑफ fi। तो सम ऑफ fi जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 प्लस x प्लस y, और सम ऑफ fi हमें गिवन है ऑलरेडी 50 गिवन है, और मीन जो हमें गिवन है बच्चों इसके अंदर, तो मीन कितना गिवन है 48। तो क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दें, x बार माइनस एज्यूम मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fi ui इनटू h अपॉन सम ऑफ fi, यही वाला फॉर्मूला होता है जो हमें काम में लेना है। अब x बार कितना गिवन है 45, तो 45 अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 48 एज्यूम मीन है, fi ui कितना है 2y माइनस 11, क्लास साइज बच्चों कितना है 10, सम ऑफ fi कितना है 50। मैंने कहा था बच्चों fi की जो वैल्यू है वो टोटल अपन पुट करेंगे, कभी भी ये वाला हमने जो लिया है वो ऐड पुट नहीं करेंगे। अब ये सॉल्व करें तो कितना रह जाता है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 11, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये इधर आएगा तो माइनस का 15 2y माइनस 11। समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे। तो हमने यहाँ पे x बार मतलब मीन 48 है हमारे पास में, और एज्यूम मीन हमारे पास में 45 है। तो बच्चों ये कॉमन मिस्टेक है, आप लोग से ना हो तो ध्यान रखिएगा, x बार मतलब मीन, तो मीन हमें गिवन है 48, एज्यूम मीन हमने जो कंसीडर किया वो लिया है 45, तो प्लस का हो गया ना ये। अब अपन इसको इधर शिफ्ट करें तो 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 2y, तो कितना हो गया 26 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 13। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। y आने के बाद x कैसे निकालोगे बच्चों, 25 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 50 के बराबर कर देंगे हम, तो 25 प्लस x प्लस y की वैल्यू 13 आ गई। यहां से अपन जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 माइनस 38, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। So this is a way to find out missing frequencies when mean and sum of fi given to you. I hope clear हो गया होगा बच्चों, अच्छे से आ गया होगा समझ में। आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, दोनों क्वेश्चंस को सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से निकालिए, ताकि आपको डायरेक्ट मेथड से जब अपन निकालते हैं और स्टेप डेविएशन से जब अपन निकालते हैं तो डिफरेंस समझ में आए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे ये, तो आप दोनों को निकालिएगा बच्चों। और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x दे रखा है हमें, तो पहले एक बार एज्यूम मीन 1 को लीजिएगा, एक बार एज्यूम मीन 2 को लीजिएगा, ताकि आपको इस मेथड की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से आ जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है वो 100% इंपॉर्टेंट होता है, हमसे पूछा जाता है ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर, तो इसीलिए इनकी जो प्रैक्टिस है वो हमें अच्छे से करनी है। अगर रिकॉल करें तो ci जब गिवन होता है तो xi निकाला जाता है, और जो ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे होते हैं बच्चों उसी के अंदर से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हमें लेना जरूरी होता है। तो अपन ने इसमें से कौन से ऑब्जर्वेशन को एज्यूम मीन लिया, जो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है, या तो x को लेंगे या y को। आप इसी
क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा बच्चों, और y मतलब 65 को आप क्या कंसीडर करेंगे, एज्यूम मीन, और फिर इसको सिंपलीफाई करिएगा तो भी आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 13 हमारी आंसर निकल रहा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वो बच्चों समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज बच्चों लाइक करिएगा, कमेंट करिए, कुछ भी रह जाता है कुछ भी नहीं आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।